हम अभी पहुंचते हैं। सोंदली गांव के पास एक लाश मिली है, हमें तुरंत चलना होगा। लेट्स गो। लगता है इसकी मौत सर पे गहरी चोट लगने से हुई है, क्योंकि बॉडी पे और कोई निशान तो है नहीं। इसके कपड़े देखकर लगता है किसी अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखती है। मैम, हाँ, वो आदमी कह रहा है उसने किसी को भी यहाँ पर नहीं देखा। वो कह रहा है वो सिर्फ यहाँ से निकल रहा था तो उसकी नजर इस लाश पर पड़ी, तो उसने हमको फोन कर दिया। ठीक है, तुम चेक करते रहना। और हाँ, उस आदमी की डिटेल्स ले लेना, अगर जरूरत पड़े तो दोबारा बुला लेंगे। श्योर मैम। वीरता, इस पत्थर पर खून लगा है, इसी पत्थर से उसकी मौत हुई होगी। लेकिन ये यहाँ कर क्या रही थी? इसके पास ना कोई फोन है, ना कोई आइडेंटिटी। लगता है इसे यहाँ मारने के इरादे से लाया गया और मारकर आइडेंटिटी गायब कर दी। मिसिंग रिपोर्ट चेक करते हैं, किसी ने तो फाइल करवाई होगी, नहीं तो पोस्टर छपवा देंगे और मैं मेरे खबरियों को अलर्ट कर देता हूँ। ठीक है विक्रम, एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मॉर्निंग देबू सर। तेरी सुबह अभी हो रही है? सर वो एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और पार्टी थोड़ी लंबी चली तो जरा कम पार्टी किया कर। देख हमें देख, हमारी पार्टी घर जाने के टाइम शुरू होती है और तू क्या कर रहा है? देख, इससे काम पर फर्क पड़ता है, समझा ना? अरे साहब मैं मेरी लाइफ से खुश हूँ, मुझे आपकी जैसी बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए। घर से ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर जाओ, थोड़ी पार्टी वार्टी तो होती है ना जिंदगी में। ज्यादा बोल मत। तू जो ये लाइफ जी रहा है ना, वो मेरी वजह से है, वरना किसी जेल में सड़ रहा होता अगर खबरी ना होता तो। सुन, एक फोटो भेज रहा हूँ, उस लड़की के बारे में पता करके मुझे बता कि कोई मिसिंग रिपोर्ट है या नहीं। और ये बाइक किसकी है? ये तो दोस्त ने दी है बाइक, तो वही लेके आया। सच बोल रहा है ना? हाँ साहब बिल्कुल सच। किसी की उठा के तो नहीं अरे लाया सर ना? नहीं, माँ कसम सच बोल रहा हूँ सर, कागज भी है उसके पास में। ये ले। अरे इसकी क्या चलना जरूरत जा है? ना। और तूने सुना ना मैंने क्या कहा? हाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्द से जल्द। जा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चलता हूँ। ओके सर। मैम,
इस लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट नहीं लिखवाई, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इस शहर की थी ही नहीं। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम दूसरी बात पर गौर करें कि वो शहर से हो ही नहीं सकती, तो उसे शहर में लाने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, या तो उसका इस शहर से कोई रिश्ता था, या फिर इस शहर के किसी इंसान के साथ। इसलिए उस लड़की की इंफॉर्मेशन मिलना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे मैंने उस लड़की की फ़ोटो मेरे खबरियों के नेटवर्क में भेज दी है, इसका पता जल्दी चल जाएगा। हाँ डॉक्टर सुबेरी, आइए आइए वीरता जी, मोस्ट वेलकम है आपका। कहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे ताना मारे बगैर ना आपका खाना हजम होता है और ना कोई केस सॉल्व। बताइए। ये देवू, आज हम कोई झगड़ा करने का मूड में नहीं है। तुमको पता है क्यों? क्योंकि पूरा 6 महीना बाद आज हम अपने घर टाइम पे जा रहे हैं, तो जाके थोड़ा आराम करेगा, शॉपिंग करेगा, बाल वाल डाई करेगा, पेडिक्योर करेगा, मैनिक्योर करेगा, है कि नहीं? क्या करोगे आप? तुम्हारा समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना? आपको पता है ये लड़की का मौत सर पे चोट लगने से हुआ है। ये तो हमें भी पता है, कुछ नया बताओगे? नया ये है कि वो लड़की 2 महीने का गर्भवती भी था। क्या? माँ के साथ साथ बच्चे को भी मार डाला। उस बेरहम ने एक बार भी नहीं सोचा। देबू, अपराधियों को किसी पे रहम नहीं आता। ऐसे दरिंदों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। अरे क्या यार, एक लड़की मर गई और किसी को कुछ भी पता नहीं। देखिए बहन जी, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और ये दोनों इंटरनेट पे ही मिले। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी अवंतिका पहले से बहुत पसंद है। और क्या चाहिए? सही कहा आपने, हमें तो विक्की फोटो देखते ही पसंद आ गया था। अब क्या करें, आजकल का जमाना ही ऐसा है। लेकिन भाई साहब, दरअसल वो बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड ही रहते हैं ज़्यादातर। वो क्या है ना, हम ठहरे लड़की वाले तसल्ली करना चाहते हैं, लेकिन लेकिन क्या बहन जी? वो क्या है ना कि मुझे पता है आप लोग मेरी पहली शादी के बारे में जानना चाहते हैं ना, और मैं भी अवंतिका से कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरी पहली शादी उज्ज्वला नाम की एक लड़की से हुई थी। बहुत प्यार करता था मैं उसे, लेकिन शायद उसे मैं पसंद नहीं आया और मुझे छोड़ के चली गई। देखिए बहन जी, आप अच्छी तरीके से तसल्ली कर लीजिए और फिर ही हाँ बोलिएगा। मैं समझ सकती हूँ, बेटी का मामला है ना। अरे नहीं नहीं, हमें रिश्ता मंजूर है। वैसे बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं बहन जी, वो दहेज की भी साफ साफ बात हो जाती तो? देखिए भाई साहब, दहेज की बात ना ही करो तो अच्छा है। जल्द से जल्द शादी की तैयारियां कीजिए। हाँ, सर कहाँ रह गए? सिट। वीरता, जो केस फाइल मैंने तुम्हें दी थी वो देखी तुमने? आई एम सॉरी सर, पर टाइम ही नहीं मिला। व्हाट डू यू मीन टाइम नहीं मिला?
टाइम तो निकालना पड़ता है ना। टाइम निकालो और ये केस स्टडी करो वीरता, इस केस पर काम करना है। सॉरी सर, लेकिन ये फ़ोन कॉल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये फ़ोन कॉल ले लूँ? हाँ देवो। ओके ओके, मैं पहुँचती हूँ। सॉरी सर, आप उस केस फाइल के बारे में कुछ बोल रहे थे? वीरता, मैं कह रहा हूँ कि इस केस पर मुझे तुम्हारी और तुम्हारी पूरी टीम की डेडिकेशन चाहिए। इज दैट क्लियर? सर, आप निश्चिंत रहिए, मेरी टीम की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। आई प्रॉमिस। दैट्स गुड। सर, अभी मैं जा सकती हूँ? यू मे। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। वीरता, गूगली ने कहा था उज्ज्वला का घर यही है। ठीक है, चलते हैं। जी जी, क्या ये उज्ज्वला का घर है? नहीं, यहाँ कोई उज्ज्वला नहीं रहती। आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। देखिए माँ जी, हमें तो यही बताया गया था कि उज्ज्वला का घर। मैंने कहा ना, यहाँ कोई उज्ज्वला नहीं रहती। आप जाइए। मैम प्लीज रुकिए। देखिए, मेरा खबरी कभी मुझे गलत खबर नहीं देता। हमें पता ही है उज्ज्वला का घर है। शायद आपको नहीं पता कि हम लोग कौन है। कौन मतलब? कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरती। देखिए माँ जी, हमारा जानना बहुत जरूरी है। क्या ये उज्ज्वला का घर है या नहीं? प्लीज बताइए। आप लोग कौन है और उज्ज्वला के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? वीरता, स्पेशल फोर्स। हम उज्ज्वला के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। लेकिन आप उज्ज्वला के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? बोलिए मैम, अब सब ठीक है ना? बताइए ना, क्या 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 हुआ उज्ज्वला को? माँ जी, वो एक बुरी खबर है। उज्ज्वला अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ संभालिए अपने आप को। जल्दी से पानी लेकर आओ। माँ जी संभालिए अपने आप को। माँ जी पानी पीजिए। माँ पानी पीजिए। माँ संभालिए अपने आप को। माँ जी आप ठीक तो है ना? उज्ज्वला मेरी बच्ची, क्या हुआ उसको? कैसे हो गया ये सब? माँ संभालिए अपने आप को। माँ सॉरी माँ जी, हमें बहुत दुख है कि आपकी बेटी के साथ ऐसे हुआ है। कैसे मर गई? क्या हुआ था उसको? उसका मर्डर हुआ था। मर्डर? उज्ज्वला मारा मेरी बहन को? वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। मेरी बच्ची उज्ज्वला। हम आपकी तकलीफ समझते हैं माँ जी। मेरी बच्ची, मुझे मेरी बच्ची से मिलना है। मुझे मेरी उज्ज्वला से, मुझे मेरी बच्ची से मिलना है। बोलिए मैम, कहाँ है मेरी बहन? हमें देखना उसको। हम आपको मिलाएंगे, लेकिन इसके लिए आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। ठीक है। माँ संभालिए। बच्ची उज्ज्वला, 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 उज्ज्वला। मेरी बच्ची। देखिए, संभालिए अपने आप को। हे भगवान।
माँ जी देखिए, मैं जानती हूँ ये सही समय नहीं है सवाल जवाब करने का, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें उज्ज्वला की खूनी को पकड़ना है। नहीं मैम, आप पूछिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप दोनों और उज्ज्वला के बीच कुछ अनबन चल रही थी? जी, पिछले 1 साल से हमारी बातचीत बंद थी। पर क्यों? क्योंकि वो विक्की से शादी करना चाहती थी और हमको वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई थी। इतने नाजों से पाला था मैंने अपनी बच्ची को, उसकी हर ख्वाहिश मैंने पूरी, हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन विक्की मुझे पहले से ही नहीं पसंद था, इसीलिए हम लोगों ने शादी के लिए ना बोल दी। लेकिन फिर भी हमारे मुंह पर कालिक पोत कर उसके साथ भाग गई थी। फिर उसके बाद हमारी बातचीत नहीं हुई कभी भी। माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई। उज्ज्वला 2 महीने गर्भवती थी। क्या? अब जाकर पूछिए ना उस विक्की से, मेरी बेटी को उसने क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था उसने। क्या सोच रही हो बेटा? उज्ज्वला और उसके परिवार के बारे में। उसके परिवार के बारे में? कितनी आसानी से उसके परिवार वालों ने उसे भुला दिया, और जब उन्हें पता चला कि वो मर गई है तो उतनी आसानी से कहते हैं कि जाओ विक्की से पूछताछ करो। यस मैम, माना कि उज्ज्वला ने विक्की के साथ भाग के शादी की, लेकिन क्या कोई अपनी बेटी से इतनी आसानी से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? नंदिनी, आज भी हमारे समाज में लड़की को एक पराया धन माना जाता है, और खासकर शादी के बाद। और यहाँ पर तो उज्ज्वला ने भागकर शादी करके अपने पूरे परिवार के मुंह पर कालिक ठोक दी है। उसके परिवार वालों ने तो सिर्फ यहाँ पे रिश्ता तोड़ा, कई परिवार वाले तो अपनी बेटी को मारने तक के लिए उतारू हो जाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विक्रम, हम विक्की के यहाँ जा तो रहे पूछताछ करने के लिए, लेकिन उसकी मौत का असली जिम्मेदार ना उसका खुद का परिवार। हाँ वीरता, कल जब हम उनके घर उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए गए तो सबसे पहले उज्ज्वला की माँ ने ही मना कर दिया उसे पहचानने के लिए। हाँ देवू, बहुत अजीब बात है, इस 1 साल में उज्ज्वला ने एक बार भी अपने परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। 1 मिनट, ऐसे भी तो हो सकता है कि उसने अपने परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हमसे ये बात छिपा रहे ताकि उनकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। अब ये सब तो हमें विक्की के घर पर जाके ही पता चलेगा, क्योंकि शादी के बाद लड़की पर सबसे पहला हक उसके पति का ही होता है। और हम ये भी नहीं जानते ना कि इस 1 साल में विक्की और उज्ज्वला के बीच कोई अनबन हुई थी या नहीं। वो 2 महीने गर्भवती थी और उसकी लाश हमें किसी गांव में पड़ी हुई मिली। ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी जानकार आदमी ने उसे वहां बुलाया और धोखे से उसे मार दिया हो। अब ये इस 1 साल का राज तो हमें विक्की ही बता सकता है। विक्की है? जी, पर आप कौन? एसीपी वीरता, स्पेशल फोर्स। क्या काम है? आप विक्की को बुलाइए। मैंने कहा विक्की को बुलाइए। विक्की, विक्की बेटा,
हाँ माँ। अरे अरे लेकिन आप उज्ज्वला को क्यों मारा? ज्यादा भोले मत बनो, मैं जानती हूँ तूने ही उज्ज्वला को मारा है। नहीं मैम, मैंने उज्ज्वला को नहीं मारा, बल्कि मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है। हाँ मैडम जी, ये सच बोल रहा है। सच बोल रहा है ये उज्ज्वला का पति नहीं है। इन दोनों ने भाग की शादी नहीं की थी। मैम हमने भाग की शादी की थी, लेकिन क्या? बोल। दरअसल वो तो हमारे चेहरे पर कालिक पोत गई और भाग गई अपने यार के साथ। क्या? यस मैम, उसका अफेयर चल रहा था, वो मुझे धोखा देके भाग गई मैम।